सिकंदराबाद वेस्ट मारेटपल्ली में पेशा श्रमिकों के लिए चेक वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के आवास पर 100 बीसी पेशाओं को 1 लाख रुपए के चेक बांटे। पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि राज्य को पेशा समुदाय को पूर्व गौरव दिलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। तलसानी ने कहा कि बीसी बंधु योजना को सामान्य राज्य में उपेक्षित पेशा श्रमिकों को वापस विकास की ओर ले जाने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन और कार्यान्वित किया जा रहा है। मंत्री केटीआर ने ऐतिहासिक मूसी और ईसी पर पेरिस की तर्ज पर ग्रेटर शहर में उच्च स्तरीय पुलों के कार्यों का शिलान्यास किया। राजधानी शहर के नागरिकों द्वारा मूसी और ईसा नदियों पर लंबे समय से प्रेक्षित पुल निर्माण का काम जल्द ही साकार हो जाएगा। शहरवासी पेरिस शैली के पुलों के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। मालूम हो कि सरकार ने मूसी और ईसी नदी पर 14 पुलों के निर्माण का निर्णय लिया है। कोरोना के कारण 2 साल से वित्तीय संकट के कारण पुल निर्माण गतिविधि में देरी हुई। इसके एक हिस्से के रूप में मंत्री केटीआर हैदराबाद की संस्कृति और परंपराओं को महत्व देते हुए उन्नत डिजाइन के साथ डिजाइन करवा रहे हैं। ये पुल नए पुलों के निर्माण के लिए डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। HMDA, GHMC, कूड़ा और HRDCL विभागों ने 14 स्थानों पर काम शुरू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इस हद तक 7 जगहों पर पुल का काम शुरू हो चुका है, जहां पहले चरण में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें मंत्री केटीआर ने 7 स्थानों पर कार्य का शिलान्यास किया, जिनमें से 5 HMDA के तत्वाधान में और एक स्थान GHMC और HRDCL के तत्वाधान में होगा। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने एक बार फिर सत्ता पक्ष को झटका दिया। उन्होंने राज्यपाल कोटा MLC का नामांकन खारिज कर दिया। उन्होंने दासोजू श्रवण के साथ पूर्व विधायक कुर्रा सत्यनारायण की उम्मीदवारी की सिफारिशों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि दासोजू श्रवण कुछ दिन पहले BRS पार्टी में शामिल हुए थे। हैदराबाद के अंबरपेट में युवा कांग्रेस नेताओं ने मंत्री केटीआर का रास्ता रोका। उन्होंने सड़क पर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। युवा कांग्रेस के नेताओं ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि सीएम केसीआर ने ग्रुप 1 अधिसूचना में कई हेरफेर करने के बाद अधिसूचना को 2 बार रद्द करके तेलंगाना में बेरोजगारों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। युवा कांग्रेस नेताओं ने केसीआर की आलोचना की कि उन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया जिन्होंने झूठ बोलकर वोट हासिल किए, वह बेरोजगारी लाभ देंगे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी तो TSPSC को एक विशेष कानून के जरिए खत्म कर दिया जाएगा और रीतियों को जल्द और पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। TSPSC ने इस साल 11 जून को आयोजित ग्रुप 1 प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सोमवार को अपील की। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की गई। तत्काल सुनवाई के लिए लंच सेशन में प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस पर कल सुनवाई करने को तैयार हो गई। कई उम्मीदवारों ने दायर किया कि ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन संदिग्ध है। याचिका पर सुनवाई करने वाली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस महीने की 23 तारीख को फैसला सुनाया कि परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिए और पुनः परीक्षा अपनी जगह पर आयोजित की जानी चाहिए। TSPSC ने हाल ही में इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी। TSPSC का दावा है कि प्रीलिम्स परीक्षा में 2.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे और परीक्षा के दौरान सभी सावधानियां बरती गई थी। ऐसे में परीक्षा रद्द करना न्याय संगत नहीं है, ऐसा कोर्ट ने माना है। इसके साथ ही यह जानना दिलचस्प हो गया है कि डिवीजन बेंच का फैसला क्या होने वाला है। हैदराबाद को एक महानगरीय शहर बनाने के लिए सीएम केसीआर कई सुधार कर रहे हैं। मंत्री केटीआर के मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
राज्य सरकार हैदराबाद शहर में सीवेज सिस्टम को और मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसने शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 100% सीवेज का उपचार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3,866.41 करोड़ रुपए की लागत से 1259.50 MLD क्षमता वाले 31 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण की जिम्मेदारी जल बोर्ड को दी गई है, जबकि कुल 3 पैकेज में 5 सर्कल में इनका निर्माण किया जा रहा है। नए STP का निर्माण उन्नत अनुक्रमण बैच रिएक्टर तकनीक के साथ किया जा रहा है। यदि ये पूरे हो गए तो और उपलब्ध कराए गए तो हैदराबाद प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 100% सीवेज का उपचार करने वाला पहला शहर बनकर दक्षिण एशिया में इतिहास रच देगा। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद मेडिकल हब बनेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पहले से ही फार्मा हब, वैक्सीन हब, IT हब के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है और जल्द ही मेडिकल हब बन जाएगा। उन्होंने चेवेला सांसद रंजीत रेड्डी के साथ हैदराबाद में बायोडाइवर्सिटी के पास आरिट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री हरीश राव ने कहा कि राज्य और दूसरे राज्यों व देशों से लोग पहले ही चिकित्सा सेवाओं के लिए शहर में आ रहे हैं। यह बात सामने आई है कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि देश विदेश से मरीज राज्य में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अरीट अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए चिकित्सा सेवा सुलभ बनानी चाहिए। कार्यक्रम में अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र रेड्डी तीगला, प्रबंधक निदेशक गुप्ता, निदेशक डॉक्टर श्रीकांत वेमुला और अन्य ने भाग लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और करीमनगर के सांसद श्री बंडी संजय कुमार ने करीमनगर में बयान जारी किया। इस मौके पर केसीआर सरकार पर सवालों के तीर चलाए। वोट के लिए गणेश उत्सव के नाम पर भी केसीआर जनता को धोखा दे रहे हैं और अपने हित साध रही है। उन्होंने केसीआर सरकार पर भ्रष्टता का आरोप भी लगाया है। योजनाओं और घोटालों से लूटने के अलावा केसीआर क्या हासिल कर सकते हैं? क्या हमें केसीआर का शासन झेलना यूं ही जारी रखना चाहिए? वह प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित नहीं कर सकते। उन्होंने सवाल किया कि 10 साल में ग्रुप 1 का एक भी पद नहीं भरने वाले केसीआर बेरोजगारों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में असफल होने वाले प्रत्येक बेरोजगार को 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। श्री श्री त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी के दिव्य आशीर्वाद से कोविदा लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मेडिकवर के संयोजन से कुकटपल्ली में शिव मंदिर के पास एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोविदा लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि इस फ्री कैंप को लगाने का मुख्य कारण महिलाओं में जागरूकता लाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बहुत से लोग बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सभी को स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारियों के होने से उम्र का कोई संबंध नहीं है। इस शिविर में BP, शुगर और CG द्वारा आंखों की जाँच की गई। इस स्वास्थ्य शिविर में लगभग 110 लोगों की आंखों की जाँच की गई। इस कार्यक्रम में संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती शारदा, अध्यक्ष VL सरोजा, सचिव कुमारी, कोषाध्यक्ष श्रीवल्ली, डॉक्टर J नंदना, डॉक्टर अश्विन, डॉक्टर आफरीन प्रतिमा ने अपनी टीम के साथ सुब्बाराव, चंद्रमौली, पुद्रिका शर्मा, कृष्ण और अन्य ने इस बैठक में भाग लिया। मैलार देवपल्ली नगर सेवक तोकाला श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस पर राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत मैलार देवपल्ली डिवीजन में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। गणेश मंडप समारोह प्रतिबंधों के नाम पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होने के बावजूद पुलिस भक्तों और मंडप के आयोजकों को लगातार परेशान कर रही है। पुलिस के रवैये के विरोध में नगर सेवक तोकला श्रीनिवास रेड्डी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन का घेराव किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और गणेश मंडप आयोजकों ने शांतिपूर्ण गणेश उत्सव के दौरान पुलिस के रवैये को बेकार बताते हुए पुलिस से भक्तों को कोई परेशानी नहीं पहुंचाने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस को सत्तारूढ़ दल को खुश करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और गणेश मंडप आयोजकों पर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस को हर तरह से सहयोग करने को कहा। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पालमुरु कोई श्रमिक जिला नहीं है, इसे IT नौकरियों के लिए एक कैफे के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक महबूबनगर के विकास में क्या कुछ फर्क नजर आ रहा है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए।
मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर के पास दिवटीपल्ली आईटी कॉरिडोर में मुल्लर डॉट कनेक्ट के तत्वाधान में अमेरिकी लेखांकन में प्रशिक्षित 140 उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज जल्द ही स्थापित किया जाएगा। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि भविष्य में महबूबनगर का अभूतपूर्व स्तर पर विकास किया जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति EV वेणुगोपाल ने भीमपाक भूपतिराव की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक महान व्यक्ति बताया जो अपनी मान्यताओं और मूल्यों पर कायम रहे। स्वतंत्रता सेनानी और पालेरू के पूर्व विधायक भीमपाक भूपतिराव की पुण्यतिथि पर भद्राचलम में शोक सभा आयोजित की गई। न्यायमूर्ति भीमपाक नागेश के तीसरे बेटे हैं जिन्होंने हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। भद्राचलम के भूपतिराव ने तेलंगाना के सशस्त्र संघर्ष में भाग लिया। 1983 में पालेरू कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विधायक चुने गए। न्यायमूर्ति EV वेणुगोपाल ने कहा, भूपतिराव सर्वश्रेष्ठ नेता थे जिन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का फल सभी को दिलाने के लिए संघर्ष किया। एक महान नेता जिन्होंने राजाकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों के लिए किए गए कई कार्यक्रमों के बारे में बताया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि देश में 75 साल से बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल लाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। उन्होंने आलोचना की कि विपक्ष वर्षों से विधायिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बारे में सोच रहा है। किशन रेड्डी ने टिप्पणी की कि केसीआर सरकार में कई वर्षों से एक भी महिला मंत्री नहीं थी। किशन रेड्डी ने कहा कि केवल मजलिस ने संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध किया और मांग की कि केसीआर पार्टी के साथ बने रहने के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगे। संसद में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिलने के आभार में किशन रेड्डी, लक्ष्मण, अभिनेत्री जयसुधा, जीविता, कविता और भाजपा महिला पार्षदों ने हैदराबाद गन पार्क से नामपल्ली भाजपा कार्यालय तक रैली में भाग लिया। यदि खेती पंजीकरण के संबंध में धरनी पोर्टल में प्राप्त आवेदन किसी भी कारण से खारिज कर दिया जाता है, भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त ने तहसीलदार स्तर पर रद्द करने का विकल्प उपलब्ध कराया। धरनी अधिनियम के तहत मी सेवा केंद्र द्वारा एक स्लॉट पंजीकृत होने के बाद तहसीलदार संयुक्त उप रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण म्यूटेशन को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। भले ही उन्हें पता हो कि प्राप्त आवेदन अवैध है, वे जिला कलेक्टर से शिकायत करेंगे। वे वहां से आदेश के अनुसार ही कार्य करेंगे। अब तक सरकारी जमीनों, कोर्ट केस और अन्य विवादित जमीनों की रजिस्ट्री के लिए स्लॉट दर्ज होने पर तहसीलदार स्तर पर रुकावट की कोई संभावना नहीं है। अब नए सिरे से आवेदन खारिज होने की संभावना है। इसके लिए तहसीलदार के लॉगिन में आवेदन रद्दीकरण मॉड्यूल स्थापित किया गया है। तेलंगाना जन समिति प्रमुख कोदंडराम ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध कर्मचारी अधिनियम के तहत नियमित किया जाना चाहिए। कोदंडराम ने महबूबाबाद जिले में कुरावी में आंगनवाड़ियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन किया। कोदंडराम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के लापरवाह रवैये के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस BC नेताओं ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस BC को 34 सीटें देने की मांग की है। गांधी भवन में मुलाकात करने वाले नेताओं ने मांग की कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में BC वोट सबसे ज्यादा है वहां इस समूह को सीटें आवंटित की जानी चाहिए। नेताओं ने पहले ही AICC को 48 निर्वाचन क्षेत्र की सूची भेज दी है। जैसा कि PCC और CLP ने कहा, अगर तेलंगाना में बदलाव करना है तो नेता तेलंगाना के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह कल दिल्ली जाएंगे और पहले PCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और CLP नेता भट्टी विक्रमार्क से मिलेंगे, फिर खड़गे, सोनिया और राहुल को रिपोर्ट करेंगे। नेताओं ने सर्वे के नाम पर BC के साथ अन्याय नहीं करने की सलाह दी है। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव, नाम परिवर्तन और सांसदों से विवादित बयान दिलवा रही है। अगर वे जाति के हिसाब से हिसाब किताब मांग रहे हैं, बीजेपी सांसद बिधूरी और निशिकांत दुबेला ने विवादित बयान दिया है। आलोचना की है कि इस मुद्दे पर चर्चा से बचा जा रहा है। राहुल ने दिल्ली में आयोजित एक परिचर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बीजेपी की जमकर आलोचना की। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने जनता के मुद्दों के बजाय विवादित मुद्दों पर बहस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी की रणनीति को प्रभावी ढंग से रोक दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे है। Issues in India are simple. Concentration of wealth, huge inequality in wealth, number one. Number two, massive unemployment. Number three, huge unfairness towards the lower castes, towards OBCs, towards tribal communities. These are the issues. Everybody knows them.
price rise, 1,000 rupees cylinder, right? Now, BJP can't contest those. So, let's have Mr. Biduri make a statement. Let's have, let's get together and sort of have elections together. Let's change the name of India. This is all distraction. We know it. We understand it. And we're not going to let them do it. तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके प्रभाव से तेलुगु राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में तो कहा जा रहा है कि अभी 2 दिन तक बारिश होगी। इसमें कहा गया है कि आज आसिफाबाद, पेद्दापल्ली, निर्मल, जगत्याला, राजन्ना, सिरिसिला, मंचरियाल, करीमनगर, सिद्दीपेट और कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगर जरूरी ही हो तो ही लोग बाहर निकले, वरना घर में रहना बेहतर होगा। टिकट को लेकर कांग्रेस के बीसी गुट में असंतोष शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी के बीसी नेताओं ने सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क से मुलाकात की। पूर्व पीसीसी प्रमुख पोन्नाला लक्ष्मैया, मधुयाष्की गौड़, महेश कुमार गौड़ और पोन्नम प्रभाकर ने भट्टी से मुलाकात की। इस मौके पर टिकटों के आवंटन पर चर्चा की गई। भट्टी ने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में बीसी को सीटें देने के लिए विक्रमार्क को एक याचिका सौंपी। उधर कांग्रेस में रेड्डी बनाम बीसी पंचायत शुरू हो गई। आंतरिक रूप से लीक हुई पहली सूची में पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर, पूर्व मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया, पूर्व सांसद मधुयाष्की गौड़ और कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ का नाम शामिल नहीं था। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने पहले कहा था कि एससी और एसटी बीसी के नाम पहली सूची में होंगे, लेकिन अब उनके नाम न होने से बीसी नेताओं में गुस्सा है।